बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द पाइथन बूट कैंप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस यानी कि इस टॉपिक का जो ताल्लुक़ है वो लिस्ट के साथ है, और कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंसिव से निकले ना कि आसान, एक कम अल्फाज में आप ज़्यादा काम कर दें, ठीक है, कम कोडिंग में ज़्यादा काम कर देना। एक ऐसी लिस्ट बना देना जो कि बनाई जाए कम कोडिंग लिखते हुए, और इसका ताल्लुक़ है फॉर लूप्स के साथ। याद रखें, फॉर लूप्स जो हमने पढ़े तो वहाँ पर हमने देखा कि फॉर लूप्स के लिए कम से कम 3-4 लाइंस आपको लिखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वही काम हम एक लाइन के कोड से करके एक लिस्ट बना दें, यानी कि फॉर लूप को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जिसमें हम सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखें और उसके नतीजे में आपको एक लिस्ट मिल जाए, तो दिस इज़ बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें हमने एक लिस्ट बनानी होती है यूजिंग फॉर लूप, लेकिन लाइन हम एक ही यूज़ करेंगे कोडिंग की। तो ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ हम एग्जांपल्स आज देखेंगे। इसमें हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं। एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट है ये आपके सामने, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बन रही है और मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ। अभी फॉर लूप्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, और यहाँ पर मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ अपेंड का। ये चीज़ें हमने तमाम देखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ फिर भी। एक एम्प्टी लिस्ट ली मैंने, वो लिस्ट 1 में एक फॉर लूप चलाया, एक्स पॉइंटर है और इस वक्त पॉइंट कहाँ पर कर रहा होगा, फर्स्ट इटरेशन में ये एच को। और ये क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि लिस्ट 1 एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये एम्प्टी लिस्ट है। डॉट अपेंड का मतलब है ये एक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, अपेंड करता है ये है, और यहाँ पर मुझे एक्स लिखना था। अपेंड ये करता है कि अपेंड के यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो भी आप वैल्यू देते हैं तो वो मेथड जो है अपने उस ऑब्जेक्ट में जाकर उसको इंसर्ट कर देता है। तो क्योंकि इस वक्त ये लिस्ट 1 तो एम्प्टी है और हम लिस्ट 1 डॉट अपेंड एक्स कर रहे हैं, और फर्स्ट इटरेशन में एक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, एच को। तो ये फर्स्ट इटरेशन में अपेंड मेथड क्या करेगा, उस एच को कहाँ पर रख देगा, इस एम्प्टी लिस्ट में। जब सेकेंड इटरेशन होगी तो एक्स कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ई को। दोबारा ये लिस्ट 1 डॉट अपेंड एक्स चलेगा तो वो ई अब लिस्ट 1 में अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब है उसको ओवरराइड नहीं करेगा लास्ट वाले एच को, उसके साथ उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने लिस्ट में देखी थी जो डाटा टाइप्स के हमारे लेक्चर से। तो अब यहाँ पर मैं अगर लिस्ट 1 को प्रिंट करता हूँ ऐसे करके, तो देखें वो एम्प्टी लिस्ट जो थी ये अब आपको एम्प्टी नज़र नहीं आ रही है, वो उसने फिलअप कर दी है, ठीक है, इस फॉर लूप के ज़रिए से, और हमने अपेंड किया। तो इसमें हुआ ये है कि हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने उसको फिल किया मुख्तलिफ कैरेक्टर्स से, और किसके ज़रिए से किया, एक फॉर लूप के ज़रिए से किया और एक अपेंड मेथड के ज़रिए से किया। अब यही काम हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस, क्योंकि लिस्ट बनानी है ना हमने, ये लिस्ट एक बनानी है, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिन्हें लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है, और उसमें फॉर लूप का भी इस्तेमाल होता है और वन लाइनर होता है। याद रखें वो कैसे होगा, देखिए वो ऐसे होगा कि ये जितना भी फॉर लूप का था आपका हिस्सा, ये वाला, इसको हमने, चले मैं यहाँ पर आपके सामने लिख दूँ, वहाँ से मैंने हटाया और यहाँ पर लिख दिया, वो सारे का सारा हिस्सा ऊपर आ गया कॉलम को छोड़कर, ठीक है, वहाँ पर आ गया। और ये जो डॉट अपेंड का मेथड था ये क्या कर रहा था कि ये अपेंड करवा रहा था एक नई लिस्ट में, उस एम्प्टी लिस्ट में उन कैरेक्टर्स को। तो उस अपेंड की जगह पर मैंने इस फॉर लूप से पहले एक एक्स लगा दिया बस, और अब ये एक वन लाइनर कोड आपका बन गया। दिस इज़ बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब इसमें हो क्या रहा है, उसमें हो ये रहा है कि देखें फॉर एक्स इन हेलो, ये तो वही लूप है जो चल रहा है कि एक्स को चलाओ इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर, और फर्स्ट इटरेशन में एक्स कहाँ पॉइंट करेगा, एच को। अब इससे पहले वाले कोड में हम अपेंड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर अपेंड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पूरे का पूरा कोड एक लिस्ट के अंदर है। और से देखें, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट ये और ये, तो वो जो डॉट अपेंड वाला काम था वो बेसिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स उसका ख्याल यहाँ पर रख रहे हैं, वो ये कवर कर रहे हैं। और वो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही थी वो कैसे आएंगी, देखें वो ऐसे आएंगी कि फॉर एक्स इन हेलो, एक्स यहाँ पर एच में पॉइंट कर रहा है, तो ये तो आपका फॉर लूप हो गया। लेकिन अब जो एक्शन परफॉर्म करना है वो आपने करना ये है कि ये एक्स जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उस कैरेक्टर को आपने इंसर्ट करवाना है लिस्ट के अंदर। तो याद रखें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जहाँ फॉर लूप है उससे पहले आपने लिखना होता है कि जो भी एक्शन आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि आपने जस्ट उस कैरेक्टर को रखवाना है लिस्ट के अंदर, और वो कैरेक्टर कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, कौन सा वेरिएबल पॉइंट कर रहा है उसको, एक्स, तो वो एक्स सिर्फ आप यहाँ पर लिख देंगे, और ये वही काम करेगा ये वाला कोड जो कि इससे पहले आपने 3 लाइनर
के कोड में देखा, और इससे जो भी रिज़ल्ट आपके पास लिस्ट बनेगी वो सेव हो जाएगी लिस्ट 1 के अंदर। तो अगर मैं इसको दोबारा से चलाऊँ, रन करूँ, देखें आपको एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट दे रहा है। अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज भी कर दूँ यहाँ पर, तो अगेन ये आपने रन किया और यहाँ पर इसको जब मैंने प्रिंट किया तो देखें वो आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो दिस इज़ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्रिएट अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दैट कंटेन्स स्क्वायर ऑफ ईच नंबर फ्रॉम अ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमने देखा, वो ये कह रहा है कि रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करो और उसमें अपनी मर्जी के कुछ नंबर्स ले लो और आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करते हुए उन नंबर्स का स्क्वायर लो और उन स्क्वायर्स को आप लिस्ट में प्रिंट करवा कर दो। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की जब बात आती है तो याद रखें हमें एक ही लाइन का कोड यूज़ करना है, हमने लिस्ट बनानी है और फॉर लूप यूज़ करना है। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर मुझे रेंज का फंक्शन यूज़ करना है, तो आपको पता है रेंज हमने देखा। फॉर एग्जांपल मुझे पहले 10 नंबरों का स्क्वायर लेना है तो मैं ऐसे लूँगा, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी हैं। और इस पर मुझे लूप चलाना है, तो फॉर एक्स इन रेंज, ये देखें ये लूप चल गया इस पर कि एक्स अब पॉइंट करेगा इस रेंज फंक्शन पर और रेंज फंक्शन 1 से 10 तक चलेगा, यानी कि पहली इटरेशन में x1 को पॉइंट करेगा, फिर दूसरी इटरेशन में x2 को पॉइंट करेगा और इसी तरह 10 तक चलता जाएगा। लेकिन ये जो लूप है ये करे क्या, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है ना हमने इस x पर, ये x जिस नंबर को पॉइंट कर रहा है। तो याद रखें एक्शन फॉर लूप से पहले हम लिखते हैं। एक्शन क्या है कि वो x जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उसका आप स्क्वायर ले लो, ठीक है, और उसको आप रख दो किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर। दिस इज़ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और यहाँ से जो भी रिज़ल्ट आए उसको किसी वेरिएबल में सेव कर दो। तो देखें ये अगर आप समझ आते हैं तो ये है बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट और 1 लाइन के अंदर आप करते हैं। ये लूप चलेगा, एक्स पॉइंटर सेट होगा, कहाँ पर सेट होगा, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 10 तक हर एक नंबर पर सेट होगा और जब जैसे जैसे सेट होता जाएगा उस पर हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करते जाएंगे। 1 का स्क्वायर लेगा, 2 का स्क्वायर लेगा और हर एक नंबर का स्क्वायर लेने के साथ साथ वो लिस्ट में रखता जाएगा। लिस्ट में क्यों रखता जाएगा, क्योंकि इस पूरे कोड को हमने एक लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट 2, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मिनट, यहाँ पर मैंने इसको रन किया और यहाँ पर एक मसला आ गया रेंज, यहाँ पर हमारी मिस्टेक है, रेंज है, ठीक है, रेंज, रन, अगेन रन। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर का उसने स्क्वायर लिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9 होता है और उसको एक लिस्ट में आपको प्रिंट आउट करके बता दिया। दिस इज़ बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जब आपको कह दिया जाए कि आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक को यूज़ करना है तो फिर आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आपने एक ही कोड में, एक ही लाइन में तमाम काम करना होता है। एक और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आप इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर वाला कोड मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेकर 11 तक, और मैं कहता ये हूँ कि मुझे सिर्फ वो नंबर, उन नंबर्स की लिस्ट बना के दे दो जो कि इवन है इस रेंज में 1 से 10 तक है ना, लेकिन मुझे सिर्फ वो नंबर्स चाहिए लिस्ट में जो कि इवन हों। तो इवन के लिए आपको पता है एक इफ़ कंडीशन की भी ज़रूरत होती है। तो ये लूप तो चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो स्पेस और इफ़ कंडीशन इसी के बाद आएगी। इफ़ एक्स जहाँ पर पॉइंट कर रहा है, अब ये पुराने कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, ठीक है, एक्स जहाँ पर पॉइंट कर रहा है, सॉरी, और ये मॉड ऑपरेटर था, उसको डिवाइड करो 2 पर और अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है, अगर ये वाली कंडीशन, अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके नतीजे में कोई एक्शन हमने परफॉर्म करना है और आपको पता है एक्शन आप फॉर से पहले करते हैं। तो एक्शन क्या करो, जस्ट उस नंबर को प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के लिए सिर्फ आप एक्स लिख देंगे और इनको आप एनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि दीज आर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, और इसको आप किसी वेरिएबल में रख देंगे, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, इतना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो बात समझ में आ जाती है। यानी कि हर एक रेंज के हर एक नंबर पे लूप चलेगा, फिर ये कंडीशन टेस्ट करेगा और जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जाहिर बात है ये उन्हीं नंबर्स के लिए ट्रू होगी जो कि इवन है, 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये यहाँ पर कंट्रोल आएगा और ये चल जाएगा यहाँ पर जो कुछ हमने लिखा है, क्योंकि एक्स लिखा हुआ है
तो x की जो भी वैल्यू होगी जिस पर कि ये कंडीशन ट्रू हुई है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, लिस्ट में आ जाएगी। तो अब अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ लिस्ट 3 और यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसको मुझे रन करना चाहिए था, रन, और क्योंकि वो आपको पुरानी वैल्यूज़ दिखा रहा है। इसमें अगर आप रन नहीं करते और लिस्ट 3 या लिस्ट 2 इस तरह के वेरिएबल्स आपने पहले भी यूज़ किए हुए होते हैं, तो उसमें आपको फिर मसला ये होता है कि वो पुरानी जो आपकी वैल्यूज़ उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होती हैं वो आपको दिखा रहा होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको रन करें। इस तरह के आपके सामने कुछ लॉजिकल एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन है कि आपने जुपिटर नोटबुक में अपनी कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस भी की हुई हैं और वहाँ पर आपने इसी तरह का लिस्ट 3 का कोई या इसी से मिलता जुलता एग्जैक्टली ऐसे ही कोई वेरिएबल यूज़ किया और वहाँ पर कुछ वैल्यू सेव हो, आपने ये सेल ना चलाया हो, फिर आप डायरेक्टली प्रिंट चला दें, तो इसलिए आपको पुरानी वैल्यू शो हो रही होती हैं। इसलिए देखें आपके सामने मैंने पहले इसको चला दिया और फिर इसको चलाया, तो अब आपको बता रहा है कि उस रेंज में 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आपको शो नहीं हो रहे। कौन से हो रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जिन पर ये कंडीशन ट्रू हुई और ये इन्हीं नंबर को हमने प्रिंट कर दिया। सही है। और ये वाला कोड हमने देखा भी था फॉर लूप जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये हमने इवन आउट का कॉन्सेप्ट देखा था। इसके अलावा इसमें आप और भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आप ऐसे ले लो कि आप एक वेरिएबल के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5 और मैं कहता हूँ कि मुझे लिस्ट कंप्रीहेंशन के ज़रिए से इन तमाम नंबर्स में 2 ऐड करना है और एक नई लिस्ट इनकी बनानी है। तो वो कैसे होगा? लिस्ट कंप्रीहेंशन के ज़रिए से, और इसमें फॉर लूप भी होगा। तो मैं इसमें लिख दूंगा फॉर एक्स इन वेरिएबल, यानी कि मैंने फॉर लिया, एक एक्स पॉइंटर लिया, इन कहाँ पर? वेरिएबल में। वेरिएबल में क्यों? क्योंकि वेरिएबल में इस सारे पे मुझे चलाना है ना ये, तो ऐसे आप करेंगे। और मुझे क्या करना है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है फॉर लूप से पहले, कि वो एक्स जहाँ पर पॉइंट कर रहा है उसमें +2 कर दो, और +2 करके क्या कर दो, उसकी लिस्ट बना दो आप, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस हैं ये, और उसको आप कहीं पर सेव कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसे लिस्ट टेन कह देता हूँ मैं यहाँ पर, लिस्ट 10, और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह रन किया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 10 और रन, तो आप देख सकते हैं कि अब लिस्ट 10 में आपको 3, 4 और 5, 6, 7 क्या किया उसने, इस लिस्ट से हर एक नंबर को लिया इस फॉर लूप के ज़रिए से, और उसमें क्या करता गया, 2 ऐड करता गया और एक नई लिस्ट बना दी, उसको लिस्ट 10 में रख दिया, और देखें वो आपको बना के दे दिया। तो इसी तरीके से आप बहुत से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी इसमें कर सकते हैं। लास्ट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस क्या मतलब। जिस तरह हमने नेस्टेड फॉर लूप्स देखे थे कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, या नेस्टेड इफ एल्स भी हमने देखी थी, इसी तरह से नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस भी आपके पास होते हैं। यानी कि एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन आपने परफॉर्म किया, उसके अंदर एक और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, जैसे कि ये एग्जांपल तो अभी हमने देखी ना कि आप ये हम फॉर एक्स इन रेंज कर रहे थे और इस एक्स का हम ले रहे थे स्क्वायर, ऐसे करके ये तो हमने देख लिया था। ये जब हम कोड चलाते हैं तो ये क्या करता है कि आपको हर एक नंबर का 1 से लेकर 10 तक उसका स्क्वायर दे रहा है। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इससे जो भी रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास, इस पूरी की पूरी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से जो रिज़ल्ट आपका आ रहा है, उसका उन नंबर्स पर भी एक और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन चले और उनका दोबारा से स्क्वायर ले लिया जाए। अब वो कैसे होगा? वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने इससे बाहर एक और फॉर ले लेना है, फॉर वाई इन दिस वन, और ये मैं भी आपको समझाता हूँ ये कैसे है। ये क्या हुआ देखें, इसमें हुआ सिर्फ इतना है कि ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ से आप हर एक नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है। एक्स पहले पॉइंट करेगा इस 1 को, एक्स में क्या है 1 का आपने स्क्वायर लिया, उससे क्या आंसर आ गया 1, यानी कि इस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के नतीजे में जो पहला जवाब आया वो 1 आया। अब उस 1 पर हमने दोबारा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन चलानी है और उसका स्क्वायर लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर एक और फॉर लूप हो। तो मैंने किया फॉर वाई इन, और इस वक्त पहली वैल्यू कौन सी आ चुकी है हमारे पास 1 स्क्वायर लेने के बाद, तो ये y कहाँ पर पॉइंट करेगा उस 1 को, और उस 1 पर अब दोबारा फिर कौन सा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन एक्शन वो इस फॉर से पहले लिखा हुआ है कि y का आप स्क्वायर ले लो, तो उस 1 का जब आप दोबारा स्क्वायर लोगे तो अगेन 1 आएगा। ठीक है। और क्योंकि ये सेकंड फॉर लूप है तो यहाँ पर हमने
अगेन इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना है, ठीक है। और इस सारे के सारे डबल लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को आप किसी और वेरिएबल में सेट कर दें 12 में, और इसको मैंने रन किया यहाँ पर। प्रिंट अगर मैं लिस्ट 12 कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रन हो गया, फिर भी स्पेस के बावजूद भी रन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये अब डबल स्क्वायर्स आ रहे हैं आपके पास। कैसे आ रहे हैं? जब ये पहला लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन चला, x 1 को पॉइंट कर रहा था, उस x का आपने स्क्वायर लिया, उससे 1 आ गया। जब 1 आ गया तो अब उस 1 को पॉइंट कर रहा है ये y है, ठीक है। अब y में भी 1 है, अगेन ये एक्शन हुआ तो 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, तो ये 1 नज़र आ रहा है आपको। दोबारा अंदर आया, यहाँ पर अब x कहाँ पॉइंट कर रहा है? 1 को नहीं, 2 को। तो 2 का जब आपने स्क्वायर लिया तो क्या हुआ? 4। लेकिन अब 4 को कौन पॉइंट कर रहा है? ये y। और इस पर कौन सा ऑपरेशन होगा? y स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। तो ये नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस हैं। पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये भी, और आपको ट्राई कीजिएगा 3rd या 3 लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस करने की, कि अगेन इनका मज़ीद स्क्वायर ले लिया जाए और उसको प्रिंट करवा लिया जाए। आज के लिए इतना ही था। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस के कॉन्सेप्ट के साथ हमने कोशिश की कि कुछ एग्जांपल्स करें और इसकी पावर को समझने की कोशिश करें। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये कॉन्सेप्ट्स जहन से निकल जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ पाइथन में, और वहाँ पर हम अपनी डिस्कशन मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।